अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे। यहाँ पे मैंने रख दिया है चिकन स्ट्रिप्स और उनको मैंने एयर फ्राई में रख दिया ताकि वो फ्राई हो जाए। और एक ही स्ट्रिप मैंने रखा है क्योंकि अभी मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि जब हम जॉब से आते हैं थक के वापस, उसके बाद हमारी क्या रूटीन होती है और मेरी कितनी भाग दौड़ लगती है। इस वक्त तकरीबन हो रहे हैं 4:15। हम लोग 3:50 तक घर पहुँचे तो उसके बाद फ्रेश अप होके अभी मैं किचन में आ गई हूँ बच्चों को लंच देने के लिए। ऑल्दो अब लंच का टाइम तो ख़त्म ही हो गया है, लेकिन अभी हमारा लंच का टाइम शुरू हुआ है। तो शांति के लिए मैं बना रही हूँ पराठा रोल। उसने मुझे कहा कि मुझे पराठा रोल बना दें, तो मैंने फ्रोज़न पराठे रखे हुए और इसके पर्पस मेयोनीज़ और एक चिकन स्ट्रिप मैं रख दूँगी ताकि वो खा ले, क्योंकि वो सब्ज़ियाँ वगैरह खाना और बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े लाजमात वो पसंद नहीं करती खाना। तो बस मैं ये लाइट सा उसको लंच दे दूँगी क्योंकि ऑलरेडी अभी बहुत लेट हो गया हुआ है। ये स्ट्रिप जो है वो फ्राई हो गया हुआ है, बस मैं इसको रोल करके इसको दे दूँगी ताकि वो लंच में कुछ ना कुछ खा ले एटलीस्ट। उसके बाद मैंने अपने लिए क्या किया है कि यहाँ पे योगर्ट के साथ मैंने थोड़ा सा म्यूज़ली डाल लिया था और थोड़े से नट्स डाल लिए थे। तो बस ये मेरा लंच बन गया और मैं इसको भी चलते फिरते खा लूँगी क्योंकि अभी मैंने घर का काम भी करना है। अभी मेरी बड़ी बेटी मौजूद है, आजकल इधर ही है, तो वो हूवर वगैरह कर देती है और कमरा वगैरह साफ़ कर देती है घर को। अदरवाइज़ तो मुझे वो भी करना पड़ता है। और साथ ही यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा ली क्योंकि कपड़े धोने से बच्चों के यूनिफॉर्म्स वगैरह गंदे हुए हुए थे, तो वो डेली चाहिए होते हैं, इसलिए मशीन भी लगानी थी, वो लगा ली। खाने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पे फ्रूट चाट बना लेती हूँ क्योंकि फ्रूट बेशुमार ला के रखा हुआ था और वो ख़राब हो जाता है, टाइम ही नहीं मिलता कि उस फ्रूट को खाएं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा फ्रूट चाट काट लेती हूँ ताकि इसको खाया जाएगा, मैं खा लूँगी, हस्बैंड खा लेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाते। बस मेरी छोटी बेटी फ्रूट शौक से खाती है तो वो थोड़ी सी चाट खा लेती है, या फिर मैं और हस्बैंड खाते हैं। तो चाट काटते काटते मैंने टाइम देखा तो 6:15 हो रहे थे और अभी मैं कुकिंग करनी थी और चाय बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। सोचती ही रहेगी कि मैं चाय शाम के बैठ के पीऊँगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं 1 कप चाय अपने लिए बना सकूँ। तो बस अभी फ्रूट चाट बनाई है और साथ ही मैं कुकिंग स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि मैंने बेटी को जल्दी सुलाना होता है रात को, क्योंकि उसने सुबह जल्दी उठना होता है, तो इसलिए मैं उसको टाइम पे रात को सुला देती हूँ। कुकिंग के लिए भी अब बहुत टाइम नहीं है कि मैं बहुत लंबी चौड़ी कुकिंग करूं। तो मैंने इस वक्त बनानी है मूंग मसूर की दाल और मैं इसको कुकर में बनाऊंगी। बहुत सारे लोग शायद हैरान भी होंगे कि मैं कुकर में दाल बना रही हूँ, लेकिन सीरियसली जब पूरा दिन हम थक के आते हैं ना, उसके बाद मेरे पास तो हिम्मत नहीं होती कि मैं घंटा घंटा के लिए चूल्हे के आगे खड़ी हो जाऊँ। कुकिंग का मुझे शौक़ बहुत है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ वो खाना बनाती हूँ जिससे हम सब शौक़ से खा लें। और दाल चावल क्योंकि सारे लोग शौक़ से खा लेते हैं, हम लोग घर में सब लोग, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दाल चावल बना लेती हूँ और सब शौक़ से खा भी लेंगे और जल्दी भी बन जाएगी। तो बस मैं मसाला भून के और मैं दाल इसके अंदर डाल दूँगी और मैं इसको कुकर में बंद करती हूँ तो लिटरली 5 से 6 मिनट में दाल गल जाती है और मेरा खाना जो है वो बन के तैयार हो जाता है। तो सबसे ईजी मुझे इस वक्त यही लगा। साथ में इसके उबाल लूँगी चावल और मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है एक दिन पहले, तो मैं साथ उसको फ्राई कर लूँगी और रोस्ट बना लेंगे हम चिकन रोस्ट, तो साथ हमारा बहुत अच्छा खाना जो है वो तैयार हो जाएगा। उसकी रेसिपी मैंने नोट कर ली थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। बहुत सारे लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि मैं रेसिपीज़ या वीडियोज़ कितने दिनों बाद अपलोड करती हूँ, लेकिन मुझे बीच में से इतना हेक्टिक रूटीन के बाद टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन यूट्यूब में क्योंकि मैं इंजॉय बहुत कर रही हूँ, तो इसलिए मैं यूट्यूब को करती हूँ, चाहे मैं हफ्ते बाद वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है जब मेरा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है। चिकन मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 टीस्पून काली मिर्चें मैंने ले ली थी साबुत, और 1 टेबलस्पून मैंने भर के ले लिया है कुटी हुई सुरख मिर्चें, और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है तंदूरी मसाला। 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें सूखा धनिया। तंदूरी मसाला मैंने 3 टेबलस्पून डाला था, इसमें आप लोगों को शायद 2 ही नज़र आया है, लेकिन 3 टेबलस्पून डाला था। ये इन चीज़ों को बस मैंने अच्छी तरह से ग्राइंडर में पीस दिया है। और अब मैं यहाँ पे ले लिया मैंने आधा कप दही, और दही में मैंने जो मसाला पीसा था उस सारे मसाले को मैंने डाल दिया। मैंने उसमें से कुछ भी छोड़ा नहीं है, सारे के सारा मसाला जो है वो मैंने दही के अंदर डाल दिया। अब मैंने इसमें डाला है यहाँ पे 2 टेबलस्पून सोया सॉस। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ही सिरका, ये मैंने शामिल किया। और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है केचप। कोई भी अच्छी ब्रांड की केचप आप ले लें, मैंने वो इसमें शामिल कर दिया। केचप शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 अदद नींबू का रस। ये बड़े साइज़ का नींबू था, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन एक अच्छे साइज़ का नींबू था, तो मैंने 1 नींबू का रस इसमें डाल लिया है। और अच्छी तरह से इसको निचोड़ने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इसमें नमक डाला था।
अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये अच्छी सी पेस्ट बन गई है। अगर आप मिर्चें वगैरह ज़्यादा ये कम करना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तिक्का मसाला कम कर लें, कुटी हुई सुरख मिर्च को कम कर लें। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे ली है तकरीबन पूरा 1 kg, बल्कि ये चिकन है, इसके मैंने बड़े पीसेस कटवा लिए थे। और यहाँ पे मैंने इसमें बड़े बड़े कट्स लगा लिए और डीप कट्स लगाए ताकि हड्डी तक अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाए। तो मैंने इसको सारे को मैरिनेट करके एक दिन पहले ही रख दिया था फ्रिज में, ताकि ये अच्छी तरह मसाला अंदर तक चला जाए। और सीरियसली जब मैंने बनाया है तो इतने मज़े का ये रोस्ट बनाया ना कि आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। और नमक मिर्चें बिल्कुल मुनासिब थी, ना बहुत ज़्यादा तेज़ थी और ना बहुत कम थी। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला था काली मिर्चों का, साबुत काली मिर्च मैंने इसमें डाली थी। और 1 टेबलस्पून मैंने डाला था सुरख मिर्चें कुटी हुई। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है तंदूरी मसाला। और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है धनिया, सूखा धनिया मैंने शामिल किया है। पाउडर मैंने किसी भी चीज़ का शामिल नहीं किया, इनको पीस लिया था मैंने ग्राइंडर में। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालने हैं। 2-2 टेबलस्पून मैंने डालने हैं सिरका और सोया सॉस। और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया था केचप के। और 1 नींबू का जूस मैंने इसमें शामिल किया था। यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लिया है ऑयल से। उसके बाद मैंने इसको रख दिया है ट्रे में। जितने भी पीसीज आपने करने, मैंने क्योंकि पूरे चिकन को नहीं किया था मैरिनेट, तो मैंने पूरा kg किया था, लेकिन मैंने भी रोस्ट हाफ़ का ही बनाया है। लेकिन चूँकि मेरे पास ना टाइम नहीं था, अवन में काफ़ी टाइम ले रहा था ये, लेकिन टेस्टी बहुत बनता है अवन में भी। आप मैंने इसको बनाया हुआ है अवन के अंदर भी, तो मैंने फिर इसको एयर फ्राई में शिफ्ट कर दिया था ताकि जल्दी से ये बन के तैयार हो जाए। आप देखिए मैंने 20 मिनट बाद जब इसको पलटा था तो तभी ये अच्छा से पकना शुरू हो गया हुआ है। लेकिन ये कि इसमें टाइम लग रहा था थोड़ा सा, तो इसलिए मुझे जल्दी थी, मेरे पास ना टाइम नहीं था, तो मैंने इसको फिर एयर फ्राई में शिफ्ट कर दिया। लेकिन आप इसको अवन में बनाएं या एयर फ्राई में बनाएं, दोनों तरह से बहुत मज़े का बनता है। और चावल भी मैंने साथ ही बॉईल कर लिए थे, चावल भी देखें बॉईल हो चुके हैं। अब बस हम खाना खाएंगे और उसके बाद मेरा चाय जो है ना, मेरी अभी तक डिले हो रही है। और अब मुझे लगता है कि खाने के बाद ही मुझे चाय पीने का मौका मिलेगा। ये देखिए ये बन के तैयार हो गया और कितना टेस्टी और मज़े का इसका कलर आया हुआ, और खाने में भी बहुत ही अच्छा है ये। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का लगेगा आपको ये। बस यही कुछ मैं करती हूँ जब मुझे भाग दौड़ होती है बहुत ज़्यादा और मैंने अच्छा भी कुछ करना होता है। तो हमने, क्योंकि सब मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मैं, हम सारे ही कुछ शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैंने फिर जल्दी से दाल बना ली कुकर में, चावल उबाल लिए और साथ रोस्ट भी, क्योंकि मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। खाने से फारिग होने के बाद मैंने किचन को साफ़ किया है, क्योंकि बहुत सारे बर्तन जमा हो गए थे और बहुत गंद आ गया था किचन में। तो अभी का ही टाइम होता है कि मैं रात को किचन को बिल्कुल नीट क्लीन करके सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह ये कुछ करना ना पड़े, क्योंकि फिर ना मेरे पास टाइम होता है और ना मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इसलिए इस टाइम ही मैं किचन को साफ़ कर देती हूँ। किचन से फारिग होने के बाद अब मैंने मशीन से कपड़े निकाले, क्योंकि कपड़े कब से धुल के पड़े हुए थे, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं किचन से कपड़े निकालूँ और उनको डालूँ ताकि इनको सूख जाएँ अगले दिन तक। तो अब तकरीबन रात के 11, साढ़े 10, 11 हो रहे हैं इस टाइम, और मैं अब इनको डाल दूँगी निकाल के। बस भाग दौड़ होती है, एक बार सुबह उठने की देर होती है और उसके बाद भाग दौड़ शुरू हो जाती है। और कपड़े अभी मैंने डाले नहीं थे कि मेरी बेटी ने चाय बना के रख दी, तो मैंने कहा मैं चाय पी लेती हूँ फाइनली बैठ के, क्योंकि मैं शाम से सोच रही हूँ कि मैं चाय बनाऊँ, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। बस अभी चाय शाय पी के किचन को साफ़ करके, डाइनिंग टेबल वगैरह को साफ़ सुथरा करके अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े जो हैं वो शाम से धुले हुए पड़े हुए थे मशीन में। और फाइनली अब मैंने इनको निकाल के डाल दिया ताकि ये कल तक, अगले दिन तक के लिए ड्राई हो जाए, बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म उनको अवेलेबल हो जब उन्होंने पहनने हों। बस इसके बाद मेरा दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सुबह से लेके अब शाम के, रात के तकरीबन हो रहे हैं 11:15, 11:30, 11:45 का टाइम हो चुका है। अब मुझे मज़ीद हिम्मत भी नहीं है कि मैं कुछ और कर सकूँ इसके बाद। तो बस अब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं यूट्यूब ना किया करूँ, लेकिन मैं इंजॉय करती हूँ, मुझे मज़ा आता है इसमें। और जब कोई मेरे सब्सक्राइबर 1-2 भी बढ़ते हैं ना, तो सीरियसली मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई तो है जो मुझे मेरी एफ़र्ट को मान रहा है कि हाँ इसने कुछ किया और ये कुछ अच्छा कर रही है। बहरहाल अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो मेरी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाने के लिए, तो मुझे बताइएगा और हेल्प करिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक और वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।